आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शादेन हयात। मैं अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बयां करना चाहता हूँ ताकि एक उम्मीद दे सकूँ कुछ लोगों की। बातें बड़ी नहीं हैं, बस बात लंबी है। इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ लोग जो मेरे दिल के करीब हैं। कुछ बातें होंगी, कुछ ज़िंदगी की बातें होंगी, कुछ मोहब्बत की बातें होंगी, कुछ टूटे हुए दिल की बातें होंगी, कुछ कामयाबी की, कुछ की दुआ साथ होगी। सुनते हैं ये कहानी सफ़र हयात की। इसी उम्मीद के साथ मैं ये आगाज़ कर रहा हूँ सफ़र हयात, ताकि कुछ उम्मीद दे सकूँ मेरे छोटे भाई बहन और लोगों को। और उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। आइए जुड़िए सफ़र हयात मेरे यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक हयात पर। मेरा नाम है शादैन हयात और ये मेरा सफ़र है सफ़र हयात। मेरे समाज के जो लोग मेरे आसपास मेरे करीब हैं, मैं उन्हें इस सफ़र पे बुला रहा हूँ और उनसे जो सीखा हूँ, जो सीखे हैं वो अपनी ज़िंदगी में, उनके बारे में गुफ्तगू होगी। आज का उन्वान, आज की टॉपिक, आज के जो मेहमान हैं वो अनामिका झा हैं। मेरी दोस्त, एक अच्छी साथी हैं जो मेरे साथ बीए बीएड कर रही हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से। आइए मिलते हैं अनामिका झा से। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका झा। मैं सदैव की दोस्त हूं, एक ही यूनिवर्सिटी में हम दोनों पढ़ते हैं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मैं बंगाल में रहती हूं। मैं हूं बिहार की। और अगर क्या ही बताऊं मैं अपने बारे में, ऐसा कुछ खास बताने लायक है नहीं। जब मैं 12th में जब थी तो मैं बिल्कुल दिशाहीन थी कि मैं आगे क्या करूं। मैं जो भी अभी जहाँ भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, सब मेरे माता पिता की बदौलत ही। उन्होंने उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे दिशा दिखाई कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब मैं 12th में थी उस टाइम मैंने हालांकि मैंने 12th में साइंस से ही किया है, लेकिन वो इसीलिए बस क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। केवल इसीलिए मैंने साइंस ऑप्ट किया था क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कहा था। उन्होंने कहा कि तुम अभी साइंस कर लो, उसके बाद आगे जाकर के तुम्हें जो इच्छा होगी तुम वो करना। और 2 साल साइंस पढ़ने के बाद बस मैं समझ गई थी कि मेरे से साइंस नहीं होने वाला है। मैंने तो बोल दिया कि मैं अब साइंस लेके आगे नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। तो फिर बहुत कुछ देखने, बहुत कोर्सेज, यहाँ 12 से निकलते ही इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आपको कभी समझ ही नहीं। अगर आप पहले से डिटरमिन्ड नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो आपको शायद समझ नहीं आया कि आप क्या करना चाहते हैं या चाहती हैं। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं भी नहीं समझ पा रही थी, इतने सारे ऑप्शन है, क्या चुनूं क्या नहीं चुनूं। सिर्फ मेरे दिमाग में इतना था कि साइंस को लेकर के तो आगे नहीं पढ़ना है। तो पापा ने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में ढूंढा, जांचा पड़ताल किया, मुझे लॉ के बारे में बताया। तो मैं क्लैट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगी। मैंने 1 साल ड्रॉप दिया 12th के बाद। फिर मैं लॉ के लिए मैंने प्रिपेयर किया। हालांकि उस कोचिंग किया मैंने उसके लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर उस कोचिंग के ही बदौलत मेरा CU सेट, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो मैंने क्लियर कर लिया। और फिर मेरा एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया में हो गया। तो ऐसा ही रहा, ऐसे ही मेरा एडमिशन हुआ। यही इतना जो भी मेरा सफ़र था इस यूनिवर्सिटी में आने का, ऐसा ही रहा। बहुत ही, क्या कहें कि मतलब मेरे सामने बिल्कुल मेरा लग रहा था कि मैं अब क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं बिल्कुल से दिशाहीन थी। उस समय मुझे मेरे पापा ने ही दिशा दिखाई कि तुम्हें ये करना चाहिए, ऑप्शंस बेहतर हैं वगैरह। मेरे माता पिता हमेशा सपोर्टिव थे पढ़ाई को लेकर के। सपोर्टिव क्या, बहुत प्रोत्साहित करते थे, हमेशा प्रोत्साहित किया उन्होंने। उनके लिए हमेशा पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है। उन्होंने हमेशा हमें ये बोल के ही प्रोत्साहित किया कि पढ़ पढ़ लिख लेने से ही हम लोग कुछ बन सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिना पढ़ाई लिखाई के तो कुछ नहीं हो सकता है। बचपन में तो पढ़ाई लिखाई को लेकर पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट भी थे। अभी ज़्यादा नहीं कहते, क्योंकि उनका मानना है कि बचपन में ही जो बेस तैयार हो जाता है वही आगे चलकर काम देता है चलकर। और वह मजबूत होना चाहिए, बेस बच्चे का हमेशा मजबूत होना चाहिए। कई बार हमने बचपन में मार भी खाई।
क्योंकि बचपन में पढ़ाई लिखाई किसे ही पसंद होती है। उनका सबसे ज़्यादा फोकस मैथ सब्जेक्ट में रहा था, इसीलिए हमारा मैथ्स बहुत अच्छा हुआ करता था। क्लास 10 तक मेरा मैथ्स भी अच्छा था। और मैथ्स के अलावा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था हिंदी। ये दोनों सब्जेक्ट मेरे फेवरेट थे। मैथ्स पापा की वजह से और हिंदी भी पापा की ही वजह से, क्योंकि हिंदी उनकी भी बहुत अच्छी थी, तो वो हमेशा हिंदी पर भी ध्यान देते रहते थे। कभी कुछ गलत बोलते हम भाई बहन, तो हमेशा हमें ठीक करते वगैरह। तो इस वजह से हिंदी भी उनकी अच्छी, हिंदी पर भी वो थोड़ी बहुत ध्यान दे ही देते थे। तो इस वजह से हमारी हिंदी भी सुधरती रहती थी। तो हिंदी में मार्क्स अच्छा आता था। हिंदी और मैथ्स में इसी तरह से मार्क्स अच्छा आने लगता था, इसी वजह से। तो चूंकि दोनों में मार्क्स अच्छा आता था, तो मुझे ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही पसंद आने लगे थे। मैं हूं मोहम्मद शादैन हयात और अब ये सफ़र का आगाज़ हुआ है। आज हमारे बीच अनामिका झा हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से। आइए जानते हैं इनके सफ़र के बारे में। इनका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को के पहुँचने तक, क्या क्या खामियाँ, क्या क्या तकलीफ सहनी पड़ी। आइए इनके बारे में इनसे जानते हैं। मैं हूं मोहम्मद शादैन हयात और अब ये सफ़र का आगाज़ हुआ है। आज हमारे बीच अनामिका झा हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से। आइए जानते हैं इनके सफ़र के बारे में। इनका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को के पहुँचने तक, क्या क्या खामियाँ, क्या क्या तकलीफ सहनी पड़ी। आइए इनके बारे में इनसे जानते हैं।